इंजीनियर, बिल्डर, कुछ अधिवक्ता, राजनवीस, दस्तावेज लेखक, इन सबों के बीच में रेरा के प्रावधानों को लेकर के, विकास प्राधिकरण के मानकों को लेकर के कुछ भ्रांतियों की ऐसी स्थिति संज्ञान में आ रही थी। इसको लेकर के हमारी 2 बार वार्ता किसानों के साथ, इन सभी समूहों के साथ हो चुकी है और 25 तारीख को रेरा के प्रतिनिधियों के साथ विकास प्राधिकरण के अधिकारी मिल करके एक वर्कशॉप कर रहे हैं नगर निगम में 3 बजे। उसमें भी हमने सबको आमंत्रित किया है। इसी बीच मैंने जो पूर्व में एक आदेश के माध्यम से स्पष्ट किया गया था कि वर्तमान में प्रत्यक्ष रूप से प्राधिकरण किन क्षेत्रों में लागू है, जैसे उसमें हल्द्वानी के 56 गाँव नगर निगम का क्षेत्र है, रामनगर के नगर पालिका और उसके आसपास के 25 गांव हैं, और जो हमारा LDA झील विकास प्राधिकरण नैनीताल का पुराना क्षेत्र था वो सीधे तौर पर प्राधिकरण क्षेत्र में शामिल है। उसी के अंतर्गत हम मानचित्र स्वीकृति कार्रवाई भी करते हैं और इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी करते हैं। उसके बाहर का क्षेत्र जो कई प्राधिकरण में था, रोल बैक हुआ था, उसमें भी अगर कोई शिक्षा से आता है तो उसको भी मानचित्र स्वीकृति करने की कार्रवाई करते हैं। जो सीधे तौर पर प्राधिकरण के क्षेत्र के अंदर है उनमें जो अवैध कॉलोनियाँ कट रही थी उसमें चालान की कार्रवाई भी की गई है, दोषीकरण की कार्रवाई भी की गई है और आगे कार्रवाई जारी रहेगी। बीच में जो किसानों के विक्रय करने को लेकर के संदेह उत्पन्न हो रहे थे उसमें मैं पुनः स्पष्ट करना चाह रहा हूँ, अगर कोई व्यक्ति अपनी भूमि को डेवलप करके बेचना चाहता है तो उसे मानचित्र स्वीकृत कराना होगा। किसान अपनी ज़मीनों को किसी रूप में खरीदने बेचने में कोई प्रतिबंध नहीं है। अगर उसमें 1, 2, 3, 4 टुकड़े करके बेचे हैं उसमें भी कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन अगर कोई बड़ा भूखंड 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़ इस तरह का वो डेवलप करके विभिन्न लोगों को बेच रहे हैं तो उसमें मानकों को उनको मानचित्र स्वीकृत कराना चाहिए और मानचित्र स्वीकृत कार्रवाई हमारे होती है। कितनी तक बेच सकते हैं? देखिए, मैंने बार बार फिर स्पष्ट करना चाहता हूं कि जैसे रेरा में कहा गया है कि 500 वर्ग मीटर से अधिक भूखंड अगर आप डेवलप करके बेचना चाहते हैं तो आपको इस प्रावधान के अंतर्गत आना चाहिए। अगर कोई किसान भाई भी हमारा अपनी ज़मीन डेवलप करके बेचना चाहता है, अधिक पैसे उसमें उनको संभावना है कि अधिक पैसे आ सकते हैं, अच्छी कीमत मिल सकती है, तो उनका स्वागत है, उनको आना चाहिए, उनका मानचित्र स्वीकृत होगा, वो अपना मानचित्र स्वीकृत कराएं, अच्छी कॉलोनी काटिए, अच्छे लोगों को सही तरीके से बेचें, भूमि विवाद भी कम होंगे, रास्ते भी ठीक बनेंगे, ड्रेन भी ठीक बनेगा, सुविधाएं भी अच्छी मिलेंगी। लेकिन मानकों के हवाला देकर के, मानकों की कठिनाई का हवाला देकर के जो इस तरह से भ्रम फैलाया जा रहा है वो उचित बात नहीं है। इन्हीं भ्रमों को दूर करने के लिए हम 25 तारीख को वर्कशॉप कर रहे हैं। हम लगातार संवाद करने को तैयार हैं, बार बार संवाद करने को तैयार हैं, समस्याओं का समाधान देने को तैयार हैं। लेकिन मेरी अपील है लोगों से, किसी की भकाऊ में न आए, किसी के भ्रम फैलाने को सही बात न माने। मैंने जो भी बोला है इसका संज्ञान लें, मैंने जो लिखित रूप में कहा है उसका संज्ञान लें और आगे अगर उसके बाद कोई शंका बचती है तो 25 तारीख की वर्कशॉप में आए, शंकाओं का समाधान किया जाएगा, समाधान किया जाएगा। सर, भूमि विवाद लंबे समय से बढ़ रहे हैं, तो क्या आप मानते हैं इसके पीछे ये भी एक बड़ा रीजन है कि रेरा एक्ट लागू न हुआ उसके बाद भूमि विवाद बढ़े? अनियोजित विकास में भी के कारण भी भूमि विवाद बढ़े हैं। इसको मैं ऐसे स्पष्ट करता हूँ कि रोड बनाई और प्लाट बना के बेच दिए। रोड चूंकि विकसित कॉलोनी नहीं है, वैध कॉलोनी नहीं है, तो रोड की जमीन भी भूस्वामी के नाम रह जाती है। फिर वो रोड के अंदर की जमीन भी बेचने का प्रयास करते हैं और इधर आसपास जो कोई सरकारी जमीन हो, किसी दूसरे व्यक्ति की जमीन हो, किसी दूसरे श्रेणी की जमीन हो, उस पर भी कब्जा दे देने का प्रयास करते हैं। तो इससे भी भूमि विवाद बढ़ रहे हैं। दूसरी बात, चूंकि वो प्लाटिंग लीगल नहीं है, उस पर नंबरिंग नहीं है, तो एक ही प्लाट कई लोगों को बेच देने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। तो मैं ये तथ्य संज्ञान में विभिन्न जनता दरबारों में आ रहे हैं, प्राधिकरणों में आ रहे हैं। हम जो नक्शे पास करते हैं, पता चला हमने जिस प्लाट पे वर्तमान रजिस्ट्री के आधार पर नक्शा पास किया, कुछ दिनों बाद कोई और व्यक्ति आके क्लेम करता है कि इतने साल पहले मैंने उसकी रजिस्ट्री करा कि मेरा वहां कब्जा था। जमीन सभी क्रेताओं के नाम में है, लेकिन वास्तविक रूप में कौन कहाँ कब्जा है, किसको होना चाहिए, वास्तव में कहाँ कब्जा है, इसको लेकर के दिक्कतें पैदा हो रही हैं। लोगों के पैसे भी वापस कराने के तथ्य संज्ञान में आए हुए हैं। तो भूमि विवाद न हो, नियोजित विकास हो, ड्रेन सही हो, सड़क सही हो, बिजली पानी की व्यवस्थाएं सही हो, लोगों के जमीन सुरक्षित हो, इन सब चीज़ों को ध्यान रखने पर जब बात सामने आती है तो ये व्यवस्था है कि रेरा मानकों को ध्यान रखते हुए, प्राधिकरण के मानकों को ध्यान रखते हुए नियोजित कॉलोनी की मानचित्र स्वीकृत कराएं और बेचें।